वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिषेक ने और वीडियो का टाइटल है एवरीवन नाउ वांट इंडिया हेल्प बिग न्यूज। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत बायोटेक पाकिस्तान में वैक्सीन के ट्रायल कर रही है, तो ये खबर खुद भारत बायोटेक के जो प्रमुख हैं उन्होंने खुद बयान देकर बताई है। ये फेक न्यूज़ नहीं है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि पाकिस्तान में भी जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके ट्रायल चल रहे हैं। स्क्रीन पर आपका उनका बयान भी देख लीजिए। इसके अलावा एक और बयान उसके साथ में आपको दिख रहा होगा जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान बुक करना चाहती है दुनिया भर की वैक्सीन को, जैसे कि फाइजर की, मॉडर्ना की, इसके अलावा भारतीय बायोटेक की वैक्सीन को भी बुक करना चाहती है। और इसमें आपको कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं आपको जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी बताना शुरू कर दिया था कि जितनी भी वैक्सीन बन रही है, चाहे अमेरिका बना ले चाहे यूके बना ले, सारी मैन्युफैक्चर भारत में ही होनी है। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। और मैं वैक्सीन में सिर्फ कोरोना की वैक्सीन नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम तरह की जितनी भी वैक्सीन दुनिया में बनती है उसमें से मैक्सिमम 60 से लेकर 70% तक भारत में ही बनाई जाती है, क्योंकि भारत बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी वैक्सीन तैयार करके दे देता है। इसलिए जितनी भी तमाम फार्मा कंपनी होती है वो भारत में ही अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस करवाती हैं। तो ऐसे में ये भी श्योर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत से वैक्सीन खरीदने के लिए मजबूर होगा। लेकिन ये भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया में पूरी धरती पर सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारतीय वैक्सीन लेना चाहता है, लेकिन भारत के अंदर ही भारतीय वैक्सीन का विरोध हो रहा है। और चलिए, पॉलिटिशियन तो बयान दे ही रहे हैं, उनका तो काम है देना, उन्हें तो हम अलग ही कर दीजिए। आदर्श पूनावाला, जिनकी कंपनी कोविशील्ड बना रही है कोरोना की वैक्सीन, जिसे ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनिका ने बनाया है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में 3 ही वैक्सीन सुरक्षित हैं, बाकी तो जितनी भी वैक्सीन है वो पानी की जैसे सुरक्षित है। इनके अनुसार ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना और फाइजर, इन 3 कंपनियों के अलावा, इन 3 विदेशी कंपनियों के अलावा जितनी भी वैक्सीन है सब पानी जैसी हैं, कोई नहीं की कोई काम नहीं करेगी। यानी कि भारत बायोटेक की कंपनी की जो वैक्सीन है वो पानी है। इन्होंने, और इसको लेकर जो भारत बायोटेक के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कहा है कि इससे बड़ा दुख होता है कि भारतीय वैक्सीन के बारे में एक भारतीय व्यक्ति इस तरह की चीजें बोल रहा है, जबकि भारतीय कोवैक्स का करीबन 12 देशों में ट्रायल चल रहा है। उसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इसका ट्रायल चल रहा है। ये तो वही बात हो गई, यानी कि मेरे हिसाब से तो केकड़ों की रेस वाली, यानी कि जैसे कि एक डब्बे में केकड़े रखकर उनकी रेस करवाई गई कि देखिए कौन सबसे पहले आता है। 2 से 3 दिन बीत गए, कोई भी केकड़ा बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई केकड़ा ऊपर चढ़ता था तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता था। वही चीज भारत में हो रही है इस समय, और इससे भारत का कितना नुकसान हो रहा है ये देखिए। पैसे का तो आप छोड़ दीजिए, चलो पैसे का तो एक तरफ रखो आप, लेकिन कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ऐसे देशों को भी साध सकता था, उनके साथ गुडविल बना सकता था जो अभी तक चीन के पाले में थे। उन्हें मना सकता था कि हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, आप हमारी यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए हमें एक तरीके से आप सहयोग देना, हमें समर्थन देना, हमारे साथ वोट करना। कोई कश्मीर का मुद्दा है, उस देश को अपने साथ ला सकते थे कि हम आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, कश्मीर पर आप हमेशा हमारा साथ देना। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, पैसे का नुकसान तो है ही है, क्योंकि जब भारत में ही नहीं भारतीय वैक्सीन को इतना विरोध होगा तो विदेशों में कौन हमारी वैक्सीन खरीदने वाला है? सब कहेंगे जी भारत में इसको लेकर बहुत डिबेट है, हम ये डाउटफुल वैक्सीन क्यों खरीदे। हालांकि आपका क्या मानना है दोनों ही मुद्दों पर, पाकिस्तान को वैक्सीन बेचने को लेकर और इसके अलावा जो भारतीय वैक्सीन का विरोध हो रहा है इसको लेकर भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव खबर मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बात करेंगे आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले मैं एक बात जो इस वीडियो में भी आज डिस्कस की गई कि हमारे यहाँ पे जब कोई लोकल चीज़ हम हमारे जो है यहाँ के वैज्ञानिक की बात करें या दूसरे लोगों की बात करें जो इस महारत रखते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो हम जो है उसमें से बहुत ज्यादा जो है ना वो कमियां निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन मैं आज की बात स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो
उनसे अब उनकी सोच बदल रही है और ये बदलनी चाहिए। देखें, अगर सियासी जो ताल्लुकात की बात करें ना, तो वो कभी भी किसी भी मुल्क के साथ जो है ना आपके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं सियासी अगर ताल्लुकात की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों को एक दूसरे से कोई मसला नहीं होता। हाँ, क्योंकि मुझे जब उन्होंने ये चीज बोली ना तो आई वाज लाइक ओके, तो हम दोनों की स्माइल मुझे आ गई थी और मुझे तब पता चला कि अभिषेक ने क्यों बोला कि इस पे आपके हमें व्यूज चाहिए इस वीडियो पर। वेल बट ये है कि वाकई में ये चीज होनी चाहिए हर कंट्री में कि आपकी खुद की कंट्री की जो प्रोडक्शन है या आपके ये मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर वाकई में हम लोग खुद उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बाहर के लोग तो कभी भी इस चीज को नहीं लेते। और पता है मतलब एक छोटा सा भी डाउट जो होता है ना वो आपको बहुत दूर तक ले जाता है। वो सबसे फिर वही बात आ जाती है सबसे पहले कि यार आपके मुल्क के अपने लोग तो आप पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप हमें क्यों बेच रहे हैं? Exactly. हम ये तो कभी नहीं खरीदेंगे, पहले अपने लोगों को तो इत्मीनान मिले। दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी कि इंडिया जो है जिन मुल्कों में भी ट्रायल कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो है वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन तो मेरा ख्याल है कि यार ये कि मेडिसिन है, मेडिसिन एज ए ह्यूमैनिटी बेस जो है आपको सबको देनी चाहिए। इसमें जो है राजनीति नहीं आनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति आएगी। उसकी नहीं, जैसे वीडियो में जो है थोड़ा बात किया गया ना कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि पहले भी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से कभी भी मेडिसिन को रोका नहीं गया। बिल्कुल, जैसे लास्ट टाइम हम बात करें तो बहुत सारी वैक्सीन जो थी और मेडिसिन जो थी वो ट्रेड बंद होने के बावजूद जो है इंडिया से आई थी, जिनमें मुझे अच्छी तरह याद है सांप के काटने वाली जो वैक्सीन है वो, फिर कुत्ते के काटने वाली वैक्सीन, तो वो जिंदगी बचाने वाली जो दवाइयां होती हैं वो फिर जो है इंडिया से दोबारा रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने वो ट्रेड उसकी स्टार्ट की। मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पर लोगों ने खुद ट्वीट किया था। बिल्कुल। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि देखो आपके पॉलिटिकल क्लैशेस उनसे है ना वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन लोगों के लिए, इंसानियत के लिए क्या काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि कभी भी मैंने इस चीज में नहीं देखा कि इंडिया कभी पीछे हुआ हो, क्योंकि वो हमेशा मेडिसिन की मतलब चाहे वो फैसिलिटी हो या फिर मेडिकल फैसिलिटी हो, जैसे कि हम सुषमा स्वराज जी की बात करें तो वो भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती थी जितने भी पेशेंट्स होते थे। तो इस लिहाज से तो खैर मुझे वो इतना ज्यादा नहीं है। ये मेरा जहां तक मानना है ना कि हम इंसान क्या है कि ऊपर से एक वो जो कछुए का सख्त खोल होता है ना, अपने आप को ऊपर से वैसे बना लेते हैं, लेकिन अंदर से दिल जो है ना वो हमेशा नरम रहता है। कहीं ना कहीं आके इंसानों का दिल पिघल जरूर जाता है कि नहीं यार ये अब मौका ऐसा है कि मुझे जो है अपने सारे वो जो सख्तियां है ना वो खत्म करके मदद कर देनी चाहिए। अच्छा। तो अब अगर बात की जाए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, अब अगर बात की जाए तो वाकई कोरोना वैक्सीन को लेकर सिनेरियो कुछ इस तरह के पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी बहुत ज्यादा इस चीज पे देखा कि इंडिया में वैक्सीन काफी ज्यादा सस्ती बनती है, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को भी और इंडिया को भी जो है ना अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना मौसम के देखो, जब से ये वीडियो कह रही है, जब से ये एक कोरोना का एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ, सिचुएशन ऐसी आई, तब से लोगों को ये आइडिया था कि सबसे ज्यादा सस्ती मेडिसिन वैक्सीनेशन आपको इंडिया से ही मिलेगी, यानी कि मैन्युफैक्चर वहां से होगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि जो खुद की कंट्री की वैक्सीन है उनके और उसका विरोध किया जा रहा है, तो मैं एक बात सोचती हूँ कि देखो वो भी डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर, डिफरेंट लैब से टेस्ट होकर, मतलब जो भी एक प्रोसीजर होता होगा फॉलो करने के लिए, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही अप्रूवल मिला होगा ना। असल में बात पता क्या होती है, बहुत सारी ऐसी सारी जो है ऐसी काली भेड़े होती हैं जो कि नहीं चाहती कि यार ये चीज यहाँ से निकले। वही वाली बात आ गई कि जब तक हम अपनी चीज को खुद पसंद नहीं ना करेंगे कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप बेशक उससे 100% फंक्शनल बना दें, लेकिन आपके अपने लोग जब तक उसमें से नुक्ताचीनी करते रहेंगे ना उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे अपने लोग अपनी चीजों को इतना ज्यादा डीवैल्यू करते हैं, जबकि जो बाहर की चीजें हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि
वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन आप अपने कंट्री की भी चीजों को उस लेवल के उससे भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो। बट ये है कि हाँ, साथ में आपके अपनों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ये भी बोलेंगे कि भाई हम लोग पाकिस्तानी है तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग, ये कोई भी कंट्री होगा, हम सबके लिए यही बात बोलेंगे एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी यही बात बोलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी मतलब यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल, हाँ कोई एक दो आकर मतलब गुस्से में शायद कुछ बोल दे, बट एनीवे ओवरऑल तो मुझे यही लगता है कि सब ये बोलेंगे कि इंसानियत सबसे पहले। बिल्कुल सही बात। वेल ओवरऑल बहुत एक मैं कहूंगी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि ऑनेस्टली इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में भी ट्रायल हुए। वैसे मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये आज की वीडियो देख के जो है मुझे पता चला, लेकिन अच्छी बात है हो रहे हैं ट्रायल इसके भी। हमें तो वैसे अच्छा लगा और खुशी हुई है हमें इस बात की, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी वैक्सीन अभी तैयार हुई है। हाँ तो चलो अगर हमारे नेबर कंट्री, वैसे मैंने सुना नहीं है इसलिए मैं खैर मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, बट ये है कि अगर हमारे नेबर कंट्री से हमें मिल रही है, जो कि हम लोगों को पता था कि हमें मिलनी है, तो इसलिए हम उधर से हम मंगवा ली। बट ये मैं बात करूंगी कि देखो, एक जाने से पहले मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी कि अगर हम बात करें वैक्सीन की जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ, इट मींस कि वो लोग कहीं ना कहीं पर विलिंग थे कि पाकिस्तान में भी वो देंगे, इस वजह से उन लोगों ने ट्रायल किया। और अगर ट्रायल हो रहा है तो इसका अगर वो अप्रूव हुई है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, इफेक्टिव है, तो उसके ट्रायल्स हो रहे हैं ना। तो नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अगर पाकिस्तान के लोगों पर भी उसका ट्रायल किया गया तो इट मींस कि पहले से ये चीज डिसाइडेड थी कि मतलब पाकिस्तानी लोगों को भी दी जाएगी। बिल्कुल। वेल ये हमारी मतलब हमारे अनुमान है। अब आगे आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि हमेशा हमारे मुल्कों के बीच में एक दोस्ती, एक प्यार और एक अमन रहे, ताकि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना ये सारी खत्म हो जाए। बात है। और थैंक गॉड मुझे अच्छा भी लगता है कि अभी लोग जो उनसे है इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा उनमें ये सेंस आ रही है। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, बट जाने से पहले जो वीडियो में प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब सही बोला ना, प्रश्न हाँ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर जरूर दीजिएगा, हम लोग भी जानना चाहेंगे। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।